नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा बहुत चर्चित स्टॉक के बारे में। इसका नाम है न्यूरेका। इस शेयर की बात करें तो इसमें 2 दिन में ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 40% की रैली देखी आपने, इनफैक्ट 40 to 50% की। एंड यही मेरा सिर्फ एक पॉइंट था इस स्टॉक के लिए। मैंने आपको यही कहा कि भाई मत खरीदो, एवरेज मत करो, बॉटम फिशिंग मत करो, जब तक घूमेगा नहीं खरीदना। फ्राइडे को मॉर्निंग में पहली वीडियो बनाई थी, स्टॉक का भाव 350 रुपए था। तभी आपसे कहा 350 है, 370 टू 372 जैसे ही निकालेगा 400 और मे बी 450 से 500 का लेवल भी आपके लिए दिखाएगा। यहां पे आपको खरीदना नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसे बेचना नहीं चाहिए। और नहीं बेचने के पीछे एक ही रीजन था कि देखिए जितना रिकवर ये आपका पैसा करा सकता है ना, कोई नहीं कराएगा। आप ऐसा तो नहीं इक्विटी मार्केट से पैसा लोगे, लॉस बुक करोगे और पैसा अपनी बैंक में ले जाओगे कि अब मैं लाइफ में कभी शेयर मार्केट में हाथ नहीं लगाऊंगा। आप वो बेच के कहीं और पैसा लगा देते। बट ऑलरेडी जब आपका पैसा 70-80% क्रैश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो जो बचा हुआ है उसे वहीं रहने देना चाहिए था। रीजन वन साइडेड गिरा है। देखिए अगर ये स्लोली गिरता ना, जैसे 1000 से 1800, सॉरी 2000 से 1800, 1800 से 1900, 1900 से 1700, 1700 से 1800, तो फिर कोई इशू नहीं था, फिर मैं इसमें रिकवरी की उम्मीद नहीं करता। लेकिन ये वन साइडेड अराउंड 497 से वन साइडेड गिरता है स्टॉक और 300 रुपए तक आ गया। एंड यही मेरा एक रीजन था कि ये स्टॉक जो रिकवरी बाउंस बैक देगा वो भी करीब करीब 15 से 20% की मिनिमम होगी। लेकिन स्टॉक 15-20% की नहीं, ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 40% की रिकवरी दिखाता हुआ दिख रहा है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग न्यूरेका को लेकर बियरिश थे या फिर नेगेटिव थे, उनके लिए पहला हर्डल है 494 और ये लेवल पार करना मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। और ये लेवल इनकेस एक स्टॉक पार करता है तो 525 का अगला पड़ाव है, और जैसे ही अगर ये लेवल निकलेगा फिर स्टॉक में तूफानी तेजी आएगी। फिर फर्स्ट टाइम मैं इस स्टॉक में बाय इनिशिएट करने के लिए कहूंगा और एवरेज। लेकिन अभी जिसके पास है उसे अपना पैसा बचाने की सोचनी चाहिए। अब आपको जो भी रिवर्सल के संकेत दे स्टॉक की, अब मैं घूम रहा हूं तो आपको बेचना है, निकलना है, एग्जिट लेनी है। अब लॉस बुक करने का समय आएगा अगर रिवर्सल देगा तो। अदरवाइज वन साइडेड ऊपर जा रहा है, जाने दो, बैठे रहो, पैसा जल्दी निकालने की मतलब क्या होता है कि रिवर्सल आ रहा है, बहुत लॉस देखा है तो डर लगता है इंसान को, यार दोबारा नीचे ना चला जाए तो बेच दूंगा। वो मत करना। स्टॉक की बात करें तो वन साइडेड भागा है स्टॉक। अब आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है स्टॉक का सपोर्ट के रूप में, वो आएगा 445। ऐसा नहीं है बहुत दूर का दे दूंगा मैं। जब तक 445 के नीचे सस्टेन ना करे स्टॉक, आपको बने रहना है और स्टॉक में अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। ये स्टॉक का अगला पड़ाव अराउंड 480 रुपीज के समथिंग है और 490 से 500 के बीच में रेजिस्टेंस आएगा स्टॉक का। वहां स्टॉक ऑलमोस्ट 15 से 20 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस बिताए हैं स्टॉक ने, कंसोलिडेट करा है एक ही रेंज में 490 से 500, और फिर गिरावट स्टार्ट हुई थी तो वो रेंज एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। वो निकलता है तो फिर बड़ा मूव आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, कल 20% का सर्किट मींस फ्राइडे और आज लगभग 15% की तेजी स्टॉक में विद वॉल्यूम्स आई है। वॉल्यूम्स देखोगे आप, आपका सर घूम जाएगा। स्टॉक की बात करें मींस वॉल्यूम्स की, तो फ्राइडे 43 लाख शेयर्स एनएससी पे ट्रेड हुए और आज 68 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और 2 बजे का समय हो रहा है अभी। इस स्टॉक में फ्राइडे को हालांकि डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम थी, अराउंड 10% थी, बट बिकॉज वॉल्यूम्स ही इतने ज्यादा मल्टीपल्स में ट्रेड हो गए तो डिलीवरी ऑटोमेटिकली कम हो गई है। और स्टॉक के आज भी वॉल्यूम्स काफी शानदार दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आज डिलीवरी कितनी है। कोई तो बड़ा प्लेयर आ रहा है जो स्टॉक को ऊपर मूव करा रहा है, और ये एक अच्छा बाउंस बैक, अच्छी रिकवरी ऑलरेडी मेरे हिसाब से बन गई है। रिट्रेस भी करोगे आप, रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखोगे तो वो मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट आपको शो करेगा। तो मेरे हिसाब से या तो ये स्टॉक, अब आपको 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके करके ऊपर लाते रहें और बने रहें। सेकंड, आप स्टॉक में एक ब्रेकआउट का वेट करें और फिर और खरीदारी करें, और ब्रेकआउट होगा 525 के ऊपर, जहां स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर घूमता रहा, कंसोलिडेट करता रहा और जनवरी 5 के बाद स्टॉक में आया ब्रेकडाउन। तो वो जो 1 महीने का सपोर्ट है स्टॉक का, वो सॉरी सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस है, और जैसे ही उस रेजिस्टेंस के पार होगा ये स्टॉक तो वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और फिर नेक्स्ट लेवल स्टॉक के लिए अराउंड 750 टू 800 का आएगा। क्योंकि आपने वन साइडेड करेक्शन देखी है काफी बड़ी, तो रिकवरी भी काफी बड़ी आएगी।
फंडामेंटली स्टॉक अभी भी कुछ खास या जोरदार नहीं दिख रहा है। एफआईआईडीआई कंटिन्यू बेचते हुए दिखे। अब अगले क्वार्टर में देखते हैं, क्या पता कुछ स्टेक में चेंज हो। 200 रुपए की बुक वैल्यू थी, अभी फिर 461 हो गया, 2.5 टाइम्स पे ट्रेड करने लगा है ऑलमोस्ट स्टॉक। तो स्टॉक में रिकवरी प्ले कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिसके पास है अच्छा खासा लॉस देखा, 1000-2000 से खरीदा हुआ है, उनसे मैं कहूंगा अब नीचे अगर घूमे दोबारा तो फिर ये मत सोचना भागेगा या करेगा, अब बेच देना यार। अब 300 रुपए का लेवल देख के आए हो, अब आपको 450 मिल रहा है, तो आप एक प्रॉपर अब स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि घूमा ना तो प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा व्यू बन रहा है न्यूरेका के स्टॉक को लेकर। आप लोगों के कमेंट्स आए थे तो ये वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।